जीवन में आप जो भी चाहते हैं उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अट्रैक्ट करिए, चेज नहीं। उसे आकर्षित करिए, उसके पीछे भागिए नहीं। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। मुझे आशा है कि आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जिस चीज़ पर अपना फोकस करते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। आप अपना माइंडसेट वैसा बना लीजिए और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन केवल इतना काफ़ी नहीं है। आपका माइंडसेट तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उस पर काम नहीं करते। उदाहरण के लिए आप फिटनेस के बारे में चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे जितने यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, जब तक आप जिम जाकर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, आपके शरीर में कुछ नहीं बदलेगा। इसमें होता क्या है कि आप अट्रैक्ट करने के बजाय चेस करने लगते हैं और वो चीज़ आपसे दूर भागती चली जाती है। मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तभी जब आप इस पर काम करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा, चाहे वो आपका करियर हो, कोई काम हो या आपसी संबंध हो। आप जो चाहते हैं उस पर तो अपना फोकस रखें, अपना माइंडसेट भी वैसा ही रखें, लेकिन दुनिया आपसे क्या चाहती है इस पर गहराई से विचार करें, क्योंकि आपको वो चीज़ मिलेगी तो दुनिया से ही। 90% लोग केवल इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या चाहते हैं, बिना ये विचार किए कि दुनिया को उनसे क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुनिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। उसे तो केवल इससे मतलब है कि आप उसे क्या दे सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर्स केवल ये देखते हैं कि आप उनके लिए कितने पैसे कमा सकते हैं, आप कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और विशेष रूप से उन्हें आपकी ज़रूरतों और चाहतों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरतों और चाहतों की परवाह है। जिस क्षण आप उन्हें वो सब दे सकते हैं जो वो चाहते हैं, आप उनके लिए वैल्यूएबल बन जाते हैं और उसी क्षण आप चेस करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन में सही अवसरों और सही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली ये कि आप वास्तव में उस चीज़ के लिए वैल्यूएबल बने जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और दूसरी ये कि आप वैल्यूएबल दिखें। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना चाहता है। इसके लिए वो कई कंपनीज में अपना CV भेजता है और फिर उसे किसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आती है। वो ये सोचते हुए इंटरव्यू देने जाता है कि वो बहुत लकी होगा अगर उसे उस कंपनी में वो जॉब मिल जाए, और वो इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहता है: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई प्रॉमिस यू सर, इफ आई गेट अ जॉब आई विल नॉट लेट यू डाउन। ये बंदा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये चेस कर रहा है, और इंटरव्यू लेने वाले पर यही इंप्रेशन पड़ रहा है कि इस बंदे को नौकरी की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं करना। मैं आपको इससे निपटने का एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसे भी एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब चाहिए, लेकिन वो कहीं अपना CV नहीं भेजता। वो इसे अलग तरीके से करता है। वो जिन कंपनीज में जॉब चाहता है उन कंपनीज के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करता है और ये समझता है कि वो अपने स्किल्स को अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कैसे निकाल सकता है। फिर वो एक जॉब फेयर में जाता है और उन कंपनीज के ऑफिसर्स के साथ बातचीत करता है जिनमें वो जॉब चाहता है। ये पूछने की बजाय कि क्या मुझे आपकी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, वो कुछ इस तरह से पूछता है कि आपकी राय में आपकी कंपनी किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। अधिकारी कुछ प्रॉब्लम्स का नाम लेता है और वो बंदा कहता है, मुझे लगता है कि आपने जिन प्रॉब्लम्स का उल्लेख किया है उनसे निपटने का एक तरीका ये होगा, और वो बड़े ही कैजुअल तरीके से उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करता है जिन पर उसने रिसर्च करी थी। उस ऑफिसर को लगता है कि इस बंदे ने अपना होमवर्क ठीक से किया है और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। जितना ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करते हैं, उतना ही उस ऑफिसर को एहसास होता है कि ये बंदा अपना काम जानता है और ये हमारी कंपनी के लिए एक एसेट होगा। और 10-15 मिनट की बातचीत के बाद ऑफिसर कहता है, हम अभी कुछ ग्रेजुएट लेवल की पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। आप हमें अपना CV क्यों नहीं भेजते और हम आपके लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। वो बंदा ये कहने के बजाय कि श्योर सर, आई एम सेंडिंग माई CV एंड आई वुड बी सो ऑनर्ड टू बी इंटरव्यूड बाय यू, वो कुछ इस तरह कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इस सप्ताह के समय अपना CV भेज रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद उसे इंटरव्यू कॉल आती है। कंपनी के सीनियर ऑफिसर से उसकी मुलाकात होती है और उससे पूछा जाता है कि उसने क्यों अप्लाई किया और वो इस कंपनी में क्यों काम करना चाहता है। वो कहता है, मैंने अप्लाई इसलिए किया क्योंकि कंपनी के एक ऑफिसर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और ये भी कहा कि मैं एक अच्छी चॉइस हो सकता हूँ, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी कंपनी भी मेरे लिए एक अच्छी चॉइस है और क्या मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ।
और यहीं पर यह बंदा पूरा खेल पलट देता है। उसने कंपनी को चेज नहीं किया, उसने कंपनी को अट्रैक्ट किया और खुद को कंपनी के लिए एक एसेट बना लिया। अब वो कंपनी से पूछ रहा है आपके पास मेरे लिए क्या ऑफर है। अब वो कंपनी से जॉब नहीं मांग रहा, अब कंपनी उसे खुद जॉब देना चाहती है। लेकिन ऐसा करने की पोजीशन में होने के लिए आपको वैल्यूएबल बनना होगा और वैल्यूएबल दिखना होगा। और जिस क्षण आप ये बन जाते हैं, बहुत सारे अवसर आपके पास आते हैं, क्योंकि अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चेज नहीं कर रहे। ये केवल एक उदाहरण था और ये बिजनेस हो, पर्सनल रिलेशंस हो, हर फील्ड में काम करता है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।